आमदीद। सर सैयद अहमद ख़ान के अगर मकालात किसी ने पढ़े हैं तो इंतहाई दिलचस्प हैं। सर सैयद अहमद ख़ान से जिसको जो भी इख्तलाफात हैं वो उनकी जगह पे करता रहे, लेकिन इल्मी खिदमात से शायद ही कोई शख्स होगा जो उनकी खिदमात से कोई इनकार कर सकता है। उसने अपने मकालात के अंदर एक मजमून बांधा है जिसका उन्वान उसने काहिली रखा है। वो कहते हैं कि लोग समझते हैं कि इंसान अगर फिजिकली तौर पे, जिस्मानी तौर पे सुस्त है, वो समझते हैं कि अगर एक जिस्मानी तौर पर एक इंसान कमज़ोर है, हिलजुल नहीं करता या बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करता, हम उसको काहिल कहते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा काम नहीं करता, हम उसे काहिल कहते हैं, दलदर कहते हैं, और बहुत सारी चीज़ों का उससे नवाजा जाता है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में उससे अलकाबात दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ सर सैयद अहमद ख़ान का स्टांस बिल्कुल डिफरेंट है। वो कहते हैं कि इंसान जिस्मानी तौर पे तो कोशिश करता ही है, उसको जिस्मानी तौर पे कोशिश करनी पड़ती है अगर वो ना भी चाहे। क्यों? क्योंकि उसने अयाल के लिए मुशक्क़त करनी है, उसने अपना पेट पालना है, अपने बच्चों का पेट पालना है, अपनी बीवी का पेट पालना है। गर्ज ये कि इंसान को जीने के लिए उसे हाथ पाँव चलाने ही पड़ते हैं। अक्सर लोग जिस्मानी एक्टिविटीज़ में मुब्तला हो जाते हैं और उनको करते ही रहते हैं। वो उनको इसलिए भी करते हैं कि आखिर जीने के लिए इंसान को जिन ज़रूरियात से वास्ता पड़ता है, उनमें कपड़ा है, खुराक है और दूसरी चीज़ें हैं, छत है, या आप यूँ कहिए कि घर है। इन चीज़ों की इंसान को ज़रूरत पड़ती रहती है और चारों नाचार उनको ये सारे काम करने पड़ते हैं। लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान यहाँ कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आया है वो ये है कि इंसान काहिल उस वक्त होता है जब वो अक्ल का इस्तेमाल ना करे। वो कहते हैं कि अगर इंसान अक्ल का इस्तेमाल नहीं करता है तो फिर एनिमल में और ह्यूमन बीइंग में कहाँ से फ़र्क आप ढूंढेंगे। फिर इसको बात को वो यही नहीं रोकता बल्कि बात को और मज़ीद आगे बढ़ाता है। वो कहते हैं अक्ल और दिल का इस्तेमाल, अगर दिल का इस्तेमाल इंसान करता है अक्ल के साथ साथ, तो इससे जज्बा हमदर्दी भी पैदा होता है, इससे जज्बा मोहब्बत भी पैदा होता है, इससे आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशनशिप पैदा होते हैं। गर्ज ये कि काहिल वो उसको कहता है जो सारी ज़िंदगी अपने अक्ल का इस्तेमाल नहीं करता। अगर अक्ल का इस्तेमाल इंसान नहीं करता है तो वो काहिल है, और इससे क्या चीज़ जन्म लेगी? अक्ल के इस्तेमाल के बगैर जहालत जन्म लेती है, और जहालत के बारे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं मुर्दों को ज़िंदा करने से आजिज़ नहीं आया, लेकिन जाहिल की जहालत से आ गया। इससे इग्नोरेंस पैदा होती है, लाइल्मी से। इल्म अगर कोई अकल का इस्तेमाल नहीं करता है तो जाहिर सी बात है कि वो किसी फील्ड ऑफ लाइफ में भी अकल से नहीं सोचेगा, फिर उसके अंदर गुस्सा पनपेगा, उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो लाजमी बात है कि जिसमें अक्ल नहीं है उसमें रोशनी भी नहीं है। तो यहाँ सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं कि अगर आप अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते हो तो इससे जहालत और अंधेरा पैदा होता है। असल काहिली ये है कि इंसान बगैर अकल के हो, क्योंकि अकल दिमाग एक ऐसा ऑर्गन है, इसको जितना खपाया जाए उतना ये तेज़ होता है, जितना इसको बढ़ाया जाए उतना इसके अंदर हाफजा बढ़ता है, चीज़ों को समझने की सलाहियत पैदा होती है। तो फिर आगे चल के वो कहते हैं कि जो दिली तौर पे दिल की आंख को नहीं खोलता है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर हमदर्दी पैदा नहीं होगी, उसके अंदर कोई दूसरों के लिए दर्द पैदा नहीं होगा, और उसके लिए जो है दूसरों के लिए उन्स पैदा नहीं होगा। और मुआशरे में अगर मुआशरे को मजबूत रखना है तो फिर दिल को ज़िंदा रखना होगा। इंसान आज इतना शफाक कैसे हो गया? क्योंकि उसका दिल मुर्दा हो गया। अगर इसको हम सर सैयद ख़ान के फ्रेम में फिट करके देखें तो इंसान दिली तौर पे काहिल हो गया।
जैसे ही इंसान का दिल मरता है तो इंसान मर जाता है। अगर उसका खून पंप भी करता रहे, लेकिन अगर वो बेहिस है और अपने मफादात की जंग में रहता है, तो फिर कहीं ना कहीं उसे दूसरों का खून करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसे दूसरों के जज्बात को ठेस पहुंचानी होगी। लेकिन जिसका दिल जिंदा है वो दूसरों का एहसास करेगा, वो इंसानों का एहसास करेगा, वो परिंदों का एहसास करेगा, वो जानवरों का एहसास करेगा, वो फितरत का एहसास करेगा। जब इन चीज़ों का इंसान एहसास करता है तो इससे क्या चीज़ जन्म लेती है? इससे अच्छा मुआशरा फूटता है, इससे बेहतर वैल्यूज जन्म लेती हैं। जब बेहतर वैल्यूज जन्म लेती हैं तो फिर क्या होता है? फिर हम में छोटों से शफकत पैदा होती है, बड़ों के लिए एहतराम पैदा होता है, बड़ों के लिए हमें शफकत पैदा होती है। अगर दिल को जिंदा रखा जाए तो फिर दिलदोज वाक़यात पैदा नहीं होते, कहीं ऐसी चीज़ें पैदा नहीं होती जैसे हाल ही में मोटरवेज का वाक़या पैदा हो गया। रोज़ाना खबरें सुनते हैं तो कान साएं साएं करने लगते हैं कि अल्लाह ये क्या हो गया लोगों को। अगर दिलों को ज़िंदा रखा जाए, रोशन रखा जाए और अकल को भी ज़िंदा रखा जाए तो फिर कोई वजह नहीं है ऐसे सफाक वाक़यात में कमी आ जाएगी। फिर लाजमी बात है कि हमारे अंदर दिल के ज़िंदा होने से मोहब्बतें ज़िंदा होंगी, और जब मोहब्बतें ज़िंदा होती हैं तो फिर फूल खिलने लगते हैं। जब फूल खिलने लगते हैं तो खुशबू बिखरने लगती है, जब खुशबू बिखरने लगती है तो दिमाग मुअत्तर होता है। तो फिर क्यों ना सर सैयद अहमद खां के इन बातों को हम भी थोड़ा सा गौर करके देख लें। ठीक हैं तो फॉलो कीजिए, अगर नहीं ठीक हैं तो अपनी राय दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।